लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी मांगे की घड़ी का भाग 3। जरा सुन लीजिए कि 30 रुपये में मैं कैसे गुजर करता था। 20 रुपये तो होटल के देता था, 5 रुपये नाश्ते का खर्च था और बाकी 5 रुपये में पान, सिगरेट, कपड़े, जूते, सब कुछ। मैं कौन राशि ठाट से रहता था, कौन सी फिजूल खर्ची करता था कि अब खर्च में कमी करता। मगर दानू बाबू का कर्ज तो चुकाना ही था, रो कर चुकाता या हंसकर। एक बार जी मैं आया कि ससुराल जाकर घड़ी उठा लाऊं, लेकिन दानू बाबू से कह चुका था कि घड़ी खो गई। अब घड़ी लेकर जाऊंगा तो यह मुझे झूठा और लबाड़िया समझेंगे। मगर क्या मैं यह नहीं कह सकता कि मैंने समझा था कि घड़ी खो गई। ससुराल गया तो उसका पता चल गया। मेरी बीवी ने उड़ा दिया था। हाँ, यह चाल अच्छी थी, लेकिन देवी जी से क्या बहाना करूं? उसे कितना दुख होगा। घड़ी पाकर कितनी खुश हो गई थी। अब जाकर घड़ी छीन लाऊं तो शायद फिर मेरी सूरत भी न देखे। हाँ, यह हो सकता है कि दानू बाबू के पास जाकर रोता। मुझे विश्वास था कि आज क्रोध में उन्होंने चाहे कितनी भी निष्ठुरता दिखाई हो, लेकिन 2-4 दिन के बाद जब उनका क्रोध शांत हो जाएगा और मैं जाकर उनके सामने रोने लगूं तो उन्हें अवश्य दया आ जाएगी। बचपन की मित्रता हृदय से निकल नहीं सकती, लेकिन मैं इतना आत्मगौरव शून्य न था और न हो सकता था। मैं दूसरे ही दिन एक सस्ते होटल में पहुंच गया, जहां 12 रुपये ही में प्रबंध हो गया। सुबह को दूध और चाय के नाश्ते करता था। अब छटाक भर चनों पर बसर होने लगी। 12 तो बचने लगे। पान, सिगरेट आदि की मदद से 3 और कम हो गए और महीने के अंत में साफ 15 रुपये बचा दिए। यह विकट तपस्या थी, इंद्रियों का निर्दय दमन ही नहीं, पूरा संन्यास था। पर जब मैंने 15 रुपये ले जाकर दानू बाबू के हाथ में रखे तो ऐसा जान पड़ा मानो मेरा मस्तक ऊंचा हो गया है। मैंने गौरवपूर्ण आनंद का अनुभव करते हुए कहा, मुझे जीवन में कभी न हुआ था। दानू बाबू ने सहृदयता से स्वर में कहा, बचाया किसी से मांग लाए। मैंने कहा, बचाया है भाई, मांगता किससे? वह बोले, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मैंने कहा, कुछ नहीं। अगर कुछ तकलीफ हुई भी तो इस वक्त तो भूल गई। वह बोले, सुबह को तो अब भी खाली रहते हो, आमदनी कुछ और बढ़ाने की फिक्र क्यों नहीं करते? मैंने कहा, चाहता तो हूँ कि कोई काम मिल जाए तो कर लूँ, पर मिलता ही नहीं। वह बोले, यहाँ से लौटा तो मुझे अपने हृदय में एक नवीन बल, एक विचित्र स्फूर्ति का अनुभव हो रहा था। अब तक जिन इच्छाओं को रोकना कष्टप्रद जान पड़ता था, अब उनकी ओर ध्यान भी न जाता था। जिस पान की दुकान को देखकर चित्त अधीर हो जाता था, उसके सामने से मैं सिर उठाए निकल जाता था, मानो अब मैं इस सतह से कुछ ऊंचा उठ गया हूँ। सिगरेट, चाय और चाट, अब इनमें से किसी पर भी चित्त आकर्षित न होता था। प्रातःकाल भीगे हुए चने, दोनों जून रोटी और दाल, बस इसके सिवा मेरे लिए और सभी चीज़ें त्याज्य थीं। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि मुझे जीवन में विशेष रुचि हो गई थी। मैं जिंदगी से बेजार, मौत के मुँह का शिकार बनने का इच्छुक न था। मुझे ऐसा आभास होता था कि मैं जीवन में कुछ कर सकता हूँ। एक मित्र ने एक दिन मुझसे पान खाने के लिए बड़ा आग्रह किया, पर मैंने ना खाया। तब वह बोले, तुमने तो यार पान छोड़कर कमाल कर दिया। मैं अनुमान ही ना कर सकता था कि तुम पान छोड़ दोगे। हमें भी कोई तरकीब बताओ। मैंने मुस्कुराकर कहा, इसकी तरकीब यह है कि पान ना खाओ। वह बोले, जी तो नहीं मानता। मैंने कहा, आप ही मान जाएगा। वह बोले, बिना सिगरेट पिए तो मेरा पेट फूलने लगता है। मैंने कहा, फूलने दो, आप पिचक जाएगा। वह बोले, अच्छा तो लो। आज से मैंने पान और सिगरेट छोड़ दिया। मैंने कहा, तुम क्यों छोड़ते हो? तुम नहीं छोड़ सकते। मैंने उनको उत्तेजित करने के लिए यह शंका की थी। उनका यथेष्ट प्रभाव पड़ा। वह दृढ़ता से बोले, तुम यदि छोड़ सकते हो तो मैं भी छोड़ सकता हूँ। मैं तुमसे किसी बात में कम नहीं। अच्छी बात
बात है, देखूंगा। वह बोले, देख लेना, मैंने इन्हें आज तक पान या सिगरेट का सेवन करते नहीं देखा। 5वें महीने में जब मैं और रुपए लेकर दानू बाबू के पास गया तो सच मानो वह टूटकर मेरे गले से लिपट गए। बोले, हो यार, तुम धुन के पक्के, मगर सच कहना मुझे मन में कोसते तो नहीं। मैंने हंसकर कहा, अब तो नहीं कोसता, मगर पहले जरूर कोसता था। वह बोले, अब क्यों इतनी कृपा करने लगे? इसलिए कि मुझ जैसे स्थिति के आदमी को जिस तरह रहना चाहिए वह तुमने सिखा दिया। मेरी आमदनी में आधा मेरी स्त्री का है, पर अब तक मैं उसका हिस्सा भी हड़प रहा था। अब मैं इस योग्य हो रहा हूँ कि उसका हिस्सा उसे दे दूँ या स्त्री को अपने साथ रखूँ। तुमने मुझे बहुत अच्छा पाठ दे दिया। वह बोले, अगर तुम्हारी आमदनी कुछ बढ़ जाए तो फिर उसी तरह रहने लगोगे? मैंने कहा, नहीं, कदापि नहीं, अपनी स्त्री को बुला लूँगा। वह बोले, अच्छा तो खुश हो जाओ, तुम्हारी तरक्की हो गई। मैंने अविश्वास के भाव से कहा, मेरी तरक्की अभी क्या होगी? अभी मुझसे पहले के लोग पड़े नाक रगड़ रहे हैं। कहता हूँ मान जाओ, तुमसे तुम्हारे बड़े बाबू कहते हैं। तुम्हें अब भी विश्वास ना आया, पर मारे कुतूहल के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। उधर दानू बाबू अपने घर गए, इधर मैं बड़े बाबू के घर पहुंचा। बड़े बाबू बैठे अपनी बकरी दुह रहे थे। मुझे देखकर तो झेपते हुए बोले, क्या करें भाई, आज ग्वाला नहीं आया, इसलिए यह बला गले पड़ी है, चलो बैठो। मैं कमरे में जा बैठा। बाबूजी भी कोई आधा घंटे के बाद हाथ में गुड़गुड़े लिए उधर से आते हुए दिखाई दिए। इधर उधर की बातें करते रहे। आखिर मुझसे ना रहा गया। बोला, मैंने सुना है मेरी कुछ तरक्की हो गई है। बड़े बाबू ने प्रसन्न मुख होकर कहा, हाँ भाई, हुई तो है। तुमने दानू बाबू ने कहा होगा। जी हाँ, अभी कहा है, मगर मेरा नंबर तो अभी नहीं आया। तरक्की कैसे हुई? वह बोले, यह ना पूछे, अफसरों की निगाह चाहिए, नंबर संबर कौन देखता है। लेकिन आखिर मुझे किसकी जगह मिली? अभी कोई तरक्की का मौका भी तो नहीं। वह बोले, कह दिया भाई, अफसर लोग सब कुछ कर सकते हैं। साहब एक दूसरी अम्मा से तुम्हारे 15 रुपये महीना देना चाहते हैं। दानू बाबू ने शायद साहब से कहा सुना होगा, किसी दूसरे का हक मारकर तो मुझे ये रुपए नहीं चाहिए। मैंने कहा, नहीं, यह बात नहीं, मैं खुद इसे नामंजूर करता। महीना गुजर गया, मुझे 45 मिले, मगर रजिस्टर में मेरा नाम के सामने वही 30 लिखे थे। बड़े बाबू ने अकेले में बुलाकर मुझे रुपए दिए और ताकीद कर दी कि किसी से कहना मत, नहीं दफ्तर में बबेला मच जाएगा। साहब का हुक्म है कि यह बात गुप्त रखी जाए। मुझे संतोष हो गया कि किसी सहकारी का गला घोंटकर मुझे रुपए दिए गए हैं। खुश खुश रुपए लिए हुए सीधा दानू बाबू के पास पहुंचा। वह मेरी बाँछें खिली देखकर बोले, मार लाए, तरक्की क्यों? मैंने कहा, हाँ यार, रुपए तो 15 मिले, लेकिन तरक्की नहीं हुई। किसी और मद से दिए गए हैं। मुझे रुपए से मतलब है, चाहे किसी मद से मिले। तो अब बेबी को लेने जाओगे? मैंने कहा, नहीं, अभी नहीं। तुमने तो कहा था आमदनी बढ़ जाएगी तो बेबी को लाऊंगा। अब क्या हो गया? मैं सोचता हूँ पहले आपके रुपए पटा दूँ। अब तो 30 रुपये महीना देता जाऊंगा। साल भर में पूरे रुपए पट जाएंगे, तब मुक्त होकर जाऊंगा। दानू बाबू की आंखें सजल हो गईं। मुझे आज अनुभव हुआ कि उनकी इस कठोर आकृति के नीचे कितना कोमल हृदय छुपा हुआ था। बोले, नहीं, अब कि मुझे कुछ मत दो, और रेल का खर्च पड़ेगा, वह कहाँ से दोगे? जाकर अपनी स्त्री को ले आओ। मैंने दुविधा में पड़कर कहा, यार अभी ना मजबूर करो, शायद किस्मत ना अदा कर सकूं। दानू बाबू ने मेरा हाथ पकड़ कहा, तो कोई हरज नहीं। सच्ची बात यह है कि मैं अपनी घड़ी के दाम पा चुका। मैंने तो इसके 25 ही दिए थे, उस पर 3 साल काम कर चुका था। मुझे तुमसे कुछ न लेना चाहिए था। अपनी स्वार्थपरता पर लज्जित हूँ। मेरी आंखें भी भर आईं। जी में तो आया, घड़ी का सारा रहस्य कह सुनाऊं, लेकिन जब्त कर गया। गदगद कंठ से बोला, नहीं दानू बाबू, मुझे रुपए अदा कर देने दो। आखिर तुम उस घड़ी के 400-500 में बेच देते या नहीं? मेरे कारण तुम्हें उतना नुकसान क्यों हो? वह बोले, भाई अब घड़ी की चर्चा न करो, यह बताओ कि कब जाओगे? मैंने कहा, अरे तो पहले रहने का तो ठीक कर दूं। वह बोले, तुम जाओ, मैं मकान का प्रबंध कर रखूँगा।
मैंने कहा मगर मैं 5 रुपए से ज़्यादा किराया ना दे सकूँगा, शहर से ज़रा हटकर मकान सस्ता मिल जाएगा। वह बोले अच्छी बात है, मैं सब ठीक कर रखूँगा, किस गाड़ी से लौटोगे? मैंने कहा यह अभी क्या मालूम, विदाई का मामला है, शायद बने या ना बने, या लोग एक आध दिन रुक ही लें। तुम इस झंझट में क्यों पड़ोगे? मैं 2-4 दिन में मकान ठीक करके चला जाऊंगा। वह बोले जी नहीं, आप आज जाइए और कल आइए। मैंने कहा तो उतारूंगा कहाँ? वह बोले मैं मकान ठीक कर दूंगा, मेरा आदमी तुम्हें स्टेशन पर मिलेगा। मैंने बहुत हीले हवाले किए पर उस भले आदमी ने एक ना सुनी। उसी दिन मुझे ससुराल जाना पड़ा। मुझे ससुराल में 3 दिन लग गए। चौथे दिन पत्नी के साथ चला। जी मैं डर रहा था कि कहीं दानू बाबू ने कोई आदमी ना भेजा हो तो कहाँ उतरूँगा, कहाँ जाऊँगा। आज चौथा दिन है। उन्हें इतनी क्या गरज पड़ी है कि बार बार स्टेशन पर अपना आदमी भेजें। गाड़ी में सवार होते समय इरादा हुआ कि दानू को तार में अपने आने की सूचना दे दूं, लेकिन 12 आने का खर्च था, इससे हिचक गया। मगर जब गाड़ी बनारस पहुंची तो देखता हूं कि दानू बाबू स्वयं हैट कैट लगाए 2 कुलियों के साथ खड़े हैं। मुझे देखते ही दौड़े और बोले ससुराल की रोटियां बड़ी प्यारी लग रही थी क्या? 3 दिन में रोज दौड़ रहा हूँ, जुर्माना देना पड़ेगा। देवी जी सिर से पांव तक चादर ओढ़े गाड़ी से उतरकर प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो गई थी। मैं चाहता था जल्दी से गाड़ी में बैठकर यहाँ से चल दूँ। घड़ी उनकी कलाई पर बंधी हुई थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं उन्हें हाथ बाहर निकाला और दानी बाबू की निगाह घड़ी पर पड़ गई तो बड़ी झेप होगी। मगर तकदीर का लिखा कौन टाल सकता था। मैं देवी जी से दानू बाबू को सज्जनता का खूब बखान कर चुका था। अब जो दानू उसके समीप आकर संदूक उठाने लगे तो देवी जी ने दोनों हाथों से उन्हें नमस्कार किया। दानू ने उसकी कलाई पर घड़ी देख ली। उस वक्त तो क्या बोल